अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम छोटा अमल बड़ा सवाब में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की एक डायमेंशन जो कल हमने आपके सामने रखी थी वो ये थी कि इसकी इब्तिदा अपने रिश्तेदारों से होनी चाहिए। इसी ज़िमन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर वसीयत हमें नहीं भूलनी चाहिए जो उन्होंने अपने सहाबा को की थी। क्या वसीयत की? कहा, अन करीब तुम मिस्र को फ़तह करोगे और जब तुम मिस्र को फ़तह कर लेना उनका इकराम करना, उनकी इज़्ज़त करना। वजह सहाबा ने पूछी, क्यों इज़्ज़त करें, क्यों इकराम करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसलिए इज़्ज़त करना, इसलिए इकराम करना कि मेरी उनके साथ ससुराली रिश्तेदारी है। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे के अंदर जब उनको पता लगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह कर चुके हैं और यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करने वाले हैं, सहाबा ने एक एक डोल, एक एक माले गनीमत का सामान उनको वापस कर दिया कि ये हमारे रसूलुल्लाह के रिश्तेदार बनने वाले हैं। अब उस वसीयत के ऊपर गौर कीजिए। अमर बिन अल-आस मिस्र गए, उन्होंने फ़तह किया, उनके साथ इज्जत और इकराम का मामला किया। वहाँ पे दो पादरी थे, वो हैरान रह गए कि जब फाते होता है वो तो इतना इज्जत एहतराम नहीं करता। अमर बिन अल-आस ये बातें, ये इज्जत, ये एहतराम, ये बागात जैसे हैं, चर्च जैसे हैं, गिरजे जैसे हैं वैसे चलेंगे, जिसके पास जो ज़मीनें वैसे चलेंगी। हज़रत अमर बिन अल-आस ऑर्डिनेंस जारी करते जा रहे हैं। बिल्लाह अबू मरियम के मुंह से ये बात निकल गई पादरी के कि आप फाते हैं, हम मफ्तू हैं, आप गालिब हैं, हम मगलूब हैं। इतना हुस्न मामला, इतना हुस्न सलूक, वजह क्या है? तो अमर बिन अल-आस ने कहा कि ये इसलिए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वसीयत की थी कि अन करीब तुम मिस्र फ़तह करोगे, तुम उनका इज़्ज़त व एहतराम करना, क्योंकि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे ससुराली रिश्तेदारी है। अब आप बताइए, यहाँ पे रुकिए, गौर कीजिए। हम अपने सगे सास ससुर भी हों, उनका कितना इकराम करते हैं। उनको सदक़े के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, ज़कात भी अगर जिनको लगती है देनी चाहिए, लेकिन बिल अमूम हुस्न मुआमले में हमारा तर्द अमल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मेरे ससुराली रिश्तेदार हैं। कौन सी ससुराली रिश्तेदारी है? मुहद्दिसीन ने बाब बंदे हैं। एक ससुराली रिश्तेदारी ये हो सकती है कि अम्मी हाजरा कुर्बान जाए, हज़रत इब्राहीम के निकाह में आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी हाजरा की मिस्र के साथ जो निस्बत है उसको अपना ससुराली रिश्ता बता रहे हैं। और बाद मुहद्दिसीन ने कहा ये रिश्ता भी हो सकता है और दूसरा रिश्ता ये भी हो सकता है, जनाब मारिया किब्तिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द में आई तो ये ससुराली रिश्तेदारी भी हो सकती है। आप ज़रा इस बात के ऊपर गौर करें, हज़ारों साल कबल की रिश्तेदारी का नबी करीम इस तरह इकराम कर रहे हैं। अबू मरियम की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा ये वसीयत, ये नसीहत कोई नबी जारी कर सकता है? मिस्र फ़तह हुआ, साथ ही हुस्न सलूक की वजह से हज़ारों ईसाई इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ल्लाह तलीफ़े क़ल्ब के एतबार से ज़कात का एक मसरफ़ है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ इन्फ़ाक़ का ऐसा था कि इस तरह दिया करते थे कि आप हैरान रह जाएं। एक सहाबी आए, इस्लाम को कबूल किया, कहा आप अल्लाह की बारगाह में लोगों को बड़ा देते हैं, ये जो पूरे का पूरी वादी बकरियों से भरी हुई है, क्या मुझे देते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा तेरी हुई। वो हैरान शशदर रह गए और बकरियां लेके जा रहे हैं, बार बार मुड़ के देख रहे हैं, अभी आवाज़ तो नहीं पड़ती। जब बकरियां लेके चले गए तो अपने कबीले में जाके ऐलान करना शुरू कर दिया कि अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान ले आओ। वो इस तरह खर्च करते हैं, वो इस तरह खर्च करते हैं, उनको फ़िक्र का, उनको फ़क्र का, उनको फाके का, उनको किसी भी किस्म की कोई फ़िक्र ही लाहक नहीं होती, गुर्बत का कोई अंदेशा ही नहीं होता। ये बात भी याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत को इख्तियार किया। बताइए कौन सा पैगंबर, कौन सा बाप आज इस दुनिया में ऐसा हो सकता है जो अपने बच्चों के लिए ये दुआ करे, अल्लाह मेरी औलाद को इतना रिज़्क़ देना जिससे उनकी सिर्फ पेट भर जाए। हम भी दुआ करते हैं, हम कहते हैं रिज़्क़ हलाल फराह देना, आप भी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत को इख्तियार किया। एक वक़्त आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 मेंढे ज़बह भी किए हैं, लेकिन एक वक़्त ऐसा भी आया, अली को हुक्म दिया कुल जायदाद है, कुल जायदाद 100 ऊँट खरीदो,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी तबलीग करने वाले नहीं है मेरे आपकी तरह कि जो काम का उसके ऊपर खुद अमल नहीं किया। अगर इन्फाक फी सबीलिल्लाह का दरस दे रहे हैं, अगर कुर्बानी के फजाइल बयान कर रहे हैं, अगर ये हदीस बयान कर रहे हैं कि एक जानवर कुर्बान कर देने से जितने उसके बाल हैं उससे ज्यादा नेकियां, छोटा अमल बड़ा सवाब मिलता है, तो खुद 100 ऊंट कुल जायदाद अल्लाह की बारगाह में खर्च करते हैं। एक वक्त माल था, 100 के 100 ऊंट खरीदे, अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिए। उसमें से 63 अपने हाथ से किए, बाकी 37 हज़रत अली को हुक्म दिया। अब आप बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़े अमल इन्फाक फी सबीलिल्लाह में कैसा था और मेरा और आपका कैसा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज का सलाम फेरा है और अचानक घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं तेज रफ्तारी से। साहबा हैरान हो जाते हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़े अमल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अज़कार किया करते थे, मुसल्ले के ऊपर बैठ के साहबा से खिताब गुफ्तगू मुखातब हुआ करते थे। ये क्या हुआ? साहबा ने पूछा वजह क्या हुई? कहा नमाज के दौरान मुझे ये ख्याल आया कि घर के अंदर वो थोड़ा सा कुछ सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ है, नमाज के अंदर ख्याल आया और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुवारा ना किया कि एक रात भी ऐसी गुजर जाए, एक रात भी ऐसी गुजर जाए कि मेरे पास इतना माल जमा और रात हो जाए और मैं अल्लाह की बारगाह में खर्च ना करूं। मैं और आप साल साल भर का ज़ख़ीरा करने के बावजूद बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, हमें अल्लाह के ऊपर एतमाद और तवक्कल ही नहीं। हम ये समझते ही नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ देने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही वक़्त के अंदर सिर्फ सोने की एक छोटी सी डली है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खर्च कर रहे हैं। हज़रत आयशा के पास 1 लाख दिरहम है, 1 लाख दिरहम, 1 लाख दिरहम एक ही वक़्त में खर्च कर दिए। मुलाजमा ने कहा, खादिमा ने कहा कि आपने कुछ तो अपने लिए रख लेना, कहा आपने याद ही नहीं कराया वरना मैं रख लेती। अम्मी आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खर्च करने का तर्ज़े अमल इस तरह का हुआ करता था कि एक मर्तबा गल्ले के ढेर लग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गल्ले के ढेर लगे हुए, लोग आते जा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांटते चले जा रहे हैं। एक लम्हा ऐसा भी आया कि गल्ला मुख्तसर हो रहा, साहबा लेके जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं। साथ उम्महातुल मोमिनीन भी बैठी हैं और उम्महातुल मोमिनीन ये सोच रही हैं कि आज तो मदीना के हर घर में चूल्हा जलने वाला है, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी चूल्हा जलेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, आखिर में एक हार बच गया और ख्याल ये था चलो ये मैं रख लूँगा और इसके साथ सारी अज़वाज मुतअख़्खरात के खाने का और अपने घर का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन एक मांगने वाला आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वो हार भी दे दिया और अपनी चादर को झाड़ कर अपने घर में तशरीफ़ ले गए। उम्महातुल मोमिनीन ने पूछा, आज तो मदीना के घर घर के अंदर चूल्हा जलने वाला है, क्या आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भूखा सोएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रहनुमा असूल बतला दिया आपको और मुझे। तवक्कल के बाब के अंदर, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बाब के अंदर, इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह के बाब के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे बेटे आए थे, भूखे थे, मेरी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि वो भूखे सो जाएं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाना पके। उम्महातुल मोमिनीन बयान करती हैं, एक मेहमान कई मरतबा ऐसा होता कि आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के अंदर पैगाम भेजा कि जाओ कोई चीज़ लेके आओ। पहले घर से पैगाम आया, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं, अब पानी का गिलास है। दूसरे घर में पैगाम गया, पानी का गिलास आया। तीसरे घर में पैगाम गया, 9 घरों के अंदर पैगाम भेजा, 9 के 9 घरों के अंदर पानी आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, घर के ऊपर पूरा पूरा महीना गुजर जाता। आप बताइए वो रब जो मरियम को बिन मौसम के फल दे सकता, रसूलुल्लाह चाहते उनको दुनिया की कौन सी रिज़्क़, कौन सी नेमत नहीं थी मिल सकती, वो क्या चाहते, क्या नहीं था हो सकता, लेकिन वो आपकी और मेरी तरबियत करके जा रहे हैं। उम्महातुल मोमिनीन से ये बात तक साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि आपके पास कोई 2 जोड़े ऐसे हों कि आप उसको अलमारी में या रखने की जगह के ऊपर तय लगा सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्फाक फी सबिलिल्लाह में इस कदर आगे थे, इतना माल आता था खर्च कर देते थे, हत्ता कि साहबा एक मरतबा कराह उठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो के उठ के बाहर आते हैं, आपके चेहरे के ऊपर चटाई का निशान है, चटाई का,
कई मरतबा इंसान सोता है तो उसके चेहरे के ऊपर वो निशान आ जाता है जिस बिस्तर के ऊपर वो सोए। तो आपसे मुखातब होकर साहबा ने क्या कि आपको हम रेशमी कोई नरम गद्दा या चादर या अच्छा बिस्तरा ना ले दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए, कहा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल इस दुनिया में एक मुसाफिर के थी है, मैं यहाँ पे आरजुओं और तमन्नाओं के महल नहीं बनाना चाहता, मैं मुसाफिर हूँ। मुसाफिर को जितना सामान चाहिए सफ़र गुजारने के लिए वो मेरे पास वाफर मौजूद है, मुझे अच्छे बिस्तर की ज़रूरत नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है आपको, मुझे, पूरी उम्मत को। अम्मी आयशा को क्या कहा, घर में कुछ बाकी है, वो जो गोश्त आया था, कहा हाँ एक रान बाकी है, एक दस्ती बाकी है। इस उम्मीद के ऊपर अम्मी आयशा ने रखी हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शौक से ये रान खाते हैं, दस्ती खाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, मरगूब थी ये बात, तो अम्मी आयशा ने वो रखी हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं नहीं, बाकी सारा बकरा जो तूने सदका कर दिया है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बाकी है, यही एक रान बाकी नहीं है। यानी जो आप इन्फाक फी सबीलिल्लाह करते हैं ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बाकी रहता है। इसीलिए सही हदीस के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि कल अर्श अजीम का साया जो लोग पाएंगे उनमें से एक शख्स वो भी होगा जिसने खर्च किया, ऐसे खर्च किया कि दाएं हाथ की खबर बाएं हाथ को ना हो सकी। लेकिन ये बात भी याद रखिए, इन्फाक फी सबीलिल्लाह के अंदर ये बात मौजूद है कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह वाहिद ऐसी नेकी है, और नेकियां जिक्र के हवाले से ये बात मिलती है, मुहद्दिसीन ने रखी है, लेकिन ये उन नेकियों के अंदर है जिनको खुफिया करने के साथ साथ एलानिया करने की भी इजाज़त है। एलानिया करने के अंदर क्या हिकमत पोशीदा है, एलानिया करने के अंदर हिकमत ये पोशीदा है कि जब इंसान एलानिया इन्फाक करता है तो दीगर लोग उससे मुतासर होते हैं और उनके अंदर भी सदक़े की रग़बत पैदा हो जाती है। मौजूद सामीन गिरामी कदर, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मौजूद सामीन गिरामी कदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सदका कल क़यामत के दिन इंसान के ऊपर साया करेगा। सिर्फ एक ये हदीस ही काफ़ी है इंसान की हदायत के लिए। जिस दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा हर बंदा अपने पसीने में गर्क हो रहा है। पहली हदीस, उस 7 खुशनसीबों में भी वो बंदा शामिल है जो सदका ऐसे करे कि एक हाथ को दूसरे हाथ का पता ना लगे, उसको भी अर्श का साया मिल गया। और दूसरा, वो बंदा, हर बंदा अपने ही सदक़े के साये में होगा जिस वक़्त सूरज सवा नेज़े के अंदर ऊपर होगा। उस वक़्त सबसे ज़्यादा बंदा मोमिन को भी, मुस्लिम को भी जिस चीज़ की हाजत और तलब होगी ना वो सदका होगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सदका अल्लाह के गुस्से को भी ठंडा करता है, सदका साया भी है, सदका कब्र के अंदर भी साथ देता है। जिस तरह सूरत मुलक के बारे में हदीस है ना कि सूरा मुलक कब्र के अंदर मुर्गी के परों की तरह, जैसे मुर्गी अपने चूज़ों को घेरती है वैसे सूरा मुलक कब्र के अंदर दाखिल होने वाले को घेर लेती है जो बंदा हर रात पढ़ता है। इसी तरह सदका भी कब्र के अंदर जब कोई आदाब बंदे की तरफ बढ़ने लगता है तो सदका उस मुर्दे को घेर लेता है कि अल्लाह, इसने जिस वक़्त इसको भी माल की तलब थी, इसको भी माल की ज़रूरत थी, इसने तेरी बारगाह में ख़र्च किया, इसको महफूज रखिए। आप इस अमल की फजीलत और अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ इस एक हदीस से कर सकते हैं। आपने हदीस सुनी होगी कि नमाज पढ़ने के दौरान फ़लाँ किस्म का शैतान आता है, चलते वक़्त फ़लाँ किस्म का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में वसवसा डालता है। मुख्तलिफ आमाल करते हुए रोज़े के दौरान वो वाला आपने मुख्तलिफ आमाल नेकी के दौरान सुना होगा कि फ़लाँ किस्म का शैतान इंसान के दिल में वसवसा डालता है ताकि उसकी वो जो इबादत और नेकी कर रहा है उसको ख़राब कर सके। एक हदीस अमल छोटा और अजर सवाब बड़े को वादे कर देती है। सदका एक शैतान नहीं, 2 शैतान नहीं, 3 शैतान नहीं, जब कोई इंसान सिर्फ 1 दिरहम यानी 1 रुपया अपनी जेब से निकालता है अल्लाह के रास्ते पे खर्च करने के लिए तो 70 सरकश शयातीन उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए आ जाते हैं। एक शैतान वसवसा नहीं डाल रहा, अल्लाह के बारे में मुगालता एक डाल रहा है, नमाज के अंदर मुगालता एक डाल रहा है, मुख्तलिफ नेकियों के अंदर मुगालता एक डाल रहा है। जब तू अल्लाह की बारगाह में 1 रुपया खर्च करने लगा 70 शयातीन तेरे इर्द गिर्द घेरा डाल के खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्हें इल्म है
कि इसका अल्लाह के यहाँ मुकाम मर्तबा क्या है। वो तेरे कान में वसवसा डालेंगे, तूने तो बच्चे की फ़ीस देनी है, तेरा तो घर का बिल आने वाला है, तूने तो अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। मुख्तलिफ किस्म के ऐसे वसवसे वहमे डालेंगे कि इंसान रुपया भी खर्च ना कर सके। और जब इंसान इन सारे वसवसों को नज़रअंदाज करके एक दिरहम खर्च कर लेता है, 1 रुपया अल्लाह की बारगाह में खर्च कर लेता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 शयातीन के जबड़ों को तोड़ डालता है, सरकश शयातीन के। आप खुद बताइए ये कितना बड़ा अजर व सवाब का काम है कि 70 शयातीन के जबड़े टूट जाते हैं। मैं आपके सामने एक ज़माना कदीम के हवाले से रिवायत रखना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आबिद हुआ करता था, उसने 70 साल इबादत की। बाद रवायात में 60 बरस का जिक्र मौजूद है, यानी एक लंबा अरसा इबादत की। इबादत करके सजदे से सर उठा के नमाज़ें पढ़ के बाहर निकला, शैतान जाल फेंक चुका है। नहायत खूबसूरत औरत उसके सामने बन संवर के आती है, वो उसके जाल में फंस जाता है। आबिद, इबादत गुजार, जाहिद, मुत्तकी इंसान इबादत की, बाहर निकला मुआशरे के अंदर। ये भी बात याद रखिए, उकबा बिन आमिर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत की थी, मर्द होने के बावजूद घर में ज़्यादा रहा करो, बाज़ारों में मत फिरा करो, शैतान उचक लेता है। और हमारे यहाँ तो औरतें भी बाज़ारों में फिरती हैं, अगर उनको कह दिया जाए घर में करार पकड़ो, वो कहती हैं ये मौलवी कहता है, वह करना फी बियूती कुन्ना, अल्लाह कह रहा है, लेकिन इल्ज़ाम मौलवी पे लग जाएगा। अल्लाह कहता है घरों में करार पकड़ो। और इसी तरह मर्दों को भी कहा हुआ है अपनी गलतियों के ऊपर रो, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो और घरों में करार पकड़ो। ये आबिद भी बाहर निकला, शैतानी फंदे का शिकार हो गया, बुराई का इर्तिकाब कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस है कि उसके बाद ज़ाहिर है आबद था, जाहद था, उसके दिल को चोट लगी, लेकिन उसने कहा हो ये क्या माजरा हो गया। बस एक फ़कीर आया, उसने रोटी के 2 टुकड़े उसको दिए, दिल बोझल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी रूह को उस वक़्त कब्ज़ कर लिया। कल क़यामत के दिन जब उसकी नेकियों को तोला जाएगा, ये अल्लाह माफ़ करे गुनाह की संगीनी के ऊपर भी है। 60 साल की इबादत को एक पलड़े में डाला जाएगा, एक वक़्त के गुनाह को, एक वक़्त की बुराई और फहाशी और बदकारी को एक पलड़े में डाला जाएगा। ये फहाशी और बदकारी का पलड़ा भारी हो जाएगा, बुराई का पलड़ा भारी हो जाएगा। 60 साल की इबादत को हड़प कर जाता है, एक वक़्त की बुराई 60 साल की इबादत खा जाती है। वो बंदा परेशान हो जाएगा, तो अचानक उसका वो अमल सामने लाया जाएगा जो उसने रोटी के 2 टुकड़े अल्लाह के एक बंदे को दिए थे। वो रोटी के 2 टुकड़े नेकी के पलड़े में डाल दिए जाएंगे, उसका नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। वो जो सामीन ग्रामी कदर, इससे मतलब ये नहीं कि बंदा बुराई करता रहे, 7 लोगों को खिलाता रहे। आबद जाहद था, दिल पे चोट लग चुकी हुई थी, तौबा का नादम था, शर्मिंदा था, लेकिन अमल उसने उसके बाद सिर्फ एक किया था, रोटी का 1 टुकड़ा। आपके ज़हन में वो हदीस नहीं आ रही? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे के बारे में भी है और एक तवाइफा के बारे में भी है कि एक बंदे ने देखा एक कुत्ता कुएं के किनारे खड़ा है, जुबान लटक रही है, प्यास लगी हुई है। ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह का सबसे, आप मामूली समझ लें, लेकिन अजर और रुतबा इससे साबित होता है कितना ज़्यादा है। कुत्ते को सिर्फ पानी पिलाया, उस फाशा औरत को भी, उस बंदे को भी अल्लाह ताला इस अमल की वजह से जन्नत में दाखिल कर देंगे। जो अल्लाह की मखलूक़ात, जानवरों को पानी पिलाने से अल्लाह बंदे के गुनाह माफ़ करते हैं, तो जो इंसानों को पानी पिलाता हो, जो इंसानों के लिए फ़िल्टर प्लांट का अरेंज करे, जो इंसानों के लिए कूलर लगवाए, जो इंसानों के लिए कुएँ खुदवाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था सदका जारिया, बंदा मर भी जाए, कुछ अमल जारी रहते हैं, उनमें से एक अमल ये भी है कि इंसान नेकी का कोई ऐसा काम कर जाए कि उसके ऊपर पीछे से अमल होता रहे। नेक औलाद सदका जारिया, इल्मी किताबें, तालिब इल्म सदका जारिया। कोई बंदा मस्जिद बना जाता है, जब तक मस्जिद कायम है, मम बना लिल्लाही मस्जिद, जो बंदा अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। और ये हदीस पूरी मस्जिद के बनाने के ऊपर नहीं है, ये बात भी याद रखिए। जो बंदा अंडे बराबर, ये हदीस में मिलती है कि मस्जिद का काम करता है, अंडे के बराबर मस्जिद का की जगह का हिस्सेदार है ना, इतने पैसे दिए हैं कि अंडे की बराबर जगह, उसको भी अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जन्नत में डाल देगा। ये सदका जारी है। इन अमाल से हम गाफिल हैं,
ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको तरबियत दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इन्फाक फी सबिलिल्लाह की अहमियत को समझा, मैंने आपने नहीं समझा। उसकी मिसाल आप देख लीजिए। जैसे उसरा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि इस्लाम आज कमज़ोर है, गरीब है, इसको तुम्हारे मालों की ज़रूरत है, हज़रत उमर बड़ा आज खुश थे कि आज मैं ऐसा इन्फाक करूँगा। मैं अबू बकर को कभी काट नहीं सका पीछे, अबू बकर की नेकियां हमेशा मेरे से आगे रही हैं, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया उमर को। आज मैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह करूंगा, अबू बकर को पीछे छोड़ जाऊंगा। अपनी कुल जायदाद का आधा हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वक़्फ़ कर रहा हूँ। आधा हिस्सा वक़्फ़ करना हकीकत में बहुत बड़ा कुर्बानी का काम है। आप बताइए, आप और मैं, हम तो 2.5% जो अल्लाह ने फ़र्ज किया है उसको देने से कन्नी कतराते। हजरत उमर आधा माल लेकर आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से कबूल किया जन्नत की बुशारत। हजरत अबू बकर, उमर, अशरा मुबशरा को बेशुमार मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले भी दी हुई है। अब हजरत उमर इंतज़ार कर रहे हैं हजरत अबू बकर का। हजरत अबू बकर तशरीफ़ लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या लेके आए हो? कहा, है अल्लाह के रसूल, जो कुल जायदाद थी, जो कुल सामान था, जो कुल सरमाया हयात था, आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। हज़रत उमर ने उस दिन कहा था, अल्लाह की कसम ये वो दिन था जिसके बाद मैंने कभी अबू बकर से मुसाबकत करने की, मुकाबला करने की कोशिश नहीं की। और याद रखिए, ये हदीस भी सही है कि इंसान जिन चीज़ों के ऊपर रश कर सकता है ना, एक उस चीज़ के ऊपर कि अल्लाह ताला ने किसी को किताब दी होगी, यानी कुरान पाक, वो उसको कसरत से पढ़ता हो, उसके ऊपर रश करना जायज़ है। ये रश से मुराद हसद नहीं है, यानी इंसान ख्वाहिश कर सकता है अल्लाह मैं भी इस तरह कुरान पढ़ूँ। और एक वो बंदा जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जनाब में से पैसा दिया है, वो सिर्रम व आलानिया, खुफिया तरीके से भी खर्च करता है जिसकी लोगों को खबर नहीं, और एलानिया भी खर्च कर रहा है, उसके ऊपर भी मेरा आपका रश करना जायज़ है कि अल्लाह ताला हमें भी इतना माल दे कि हम भी तेरी बारगाह में खर्च करें। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, यहाँ पे आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह कल दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।